एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन ट्यूशन। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई घर पर कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता ही है कि रिडक्शन हुआ है चैप्टर का, तो 9th क्लास का मैंने आपको सारा बता दिया है कि क्या क्या रिडक्शन हुए हैं और उसकी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल्स पे हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो मैं आज बात कर लेती हूँ क्लास 10th के बारे में। ठीक है, तो क्लास 10th में भी जो रिडक्शन हुआ है, जो बोर्ड्स में आपके आएंगे, आपको वो जानना बेहद ज़रूरी है। 9th क्लास में तो चलो बोर्ड्स नहीं होते हैं, बट ठीक है, जाना तो वहाँ भी ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके बोर्ड्स होते हैं और अगर बच्चा कुछ का कुछ करके चला जाए तो उसे बेचारे को बहुत बुरा लगता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं यार, हम सारे उसी दौर से गुजरे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज आपको बता देती हूँ सोशल साइंस के बारे में। ठीक है, आपके एसएसटी के बारे में मैं आपको आज बता देती हूँ। तो ये क्या है, आपका क्लास 10th का सोशल साइंस का सिलेबस है जो रिडक्शन हुआ है। मैं आपको सारे चैप्टर्स का बताते हुए चलूंगी, चैप्टर वाइज कि क्या क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात और बहुत ज़रूरी बात आपको ये चीज़ है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सेक्शन सेशन 2020 और 21 में है। ठीक है, सेशन, ठीक है बच्चों, तो ये सेशन 2020 और 2021 का है, जिसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये सिर्फ कोविड-19 की वजह से जो पैंडेमिक फैला हुआ है, सिर्फ इसकी वजह से इस साल के लिए रिडक्शन है, हर साल के लिए रिडक्शन नहीं है। ठीक है, दिमाग में बिठा लीजिए ये बात। ओके, तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ। आपका सबसे पहले आपका हिस्ट्री पोर्शन आता है। ठीक है, हिस्ट्री की बुक आती है, तो अब मैं चैप्टर 1 से लेकर आपको आगे बताती रहती हूँ। तो सबसे पहले आपका क्या है हिस्ट्री में, चैप्टर 1 है आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस चैनल में आप इस चैप्टर में, यार चैनल ही घूमता रहता है दिमाग में, तो इस चैप्टर में आपका नो चेंजेस। ठीक है, तो क्या मतलब नो चेंजेस, मतलब ये चैप्टर आपका आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, ये आपका पूरा चैप्टर आ रहा है। ठीक, फिर है आपका चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें भी आपका कोई चेंजेस नहीं हुए, ये चैप्टर भी आपके आ रहे हैं, दोनों चैप्टर आपके आ रहे हैं। ठीक, देन आपका आता है चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और चैप्टर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो देखो, जो आपका जो नोटिस आया था ना सीबीएसई से, तो उसमें क्या लिखा था आपका इन दोनों चैप्टर के लिए कि चैप्टर मतलब दोनों में से कोई आप एक चूज कर सकते हैं। ठीक है, बट वहीं साइड में एक बात और लिखी हुई थी कि आप जो भी चूज करेंगे ना, वो आपका सिर्फ पीटी में आएगा, यानी बोर्ड्स एग्जाम्स में नहीं आएगा। जो स्कूल में इंटरनल्स एग्जाम होते हैं ना, ओनली उसी में आएगा। तो स्कूल वालों, अगर टीचर की जो मर्जी होगी वो दोनों चूज कर सकता है, या वो बच्चों से पूछ लेंगे, व्हाटएवर जो भी उनका होगा मानना। ठीक है, तो आपका इसका मतलब ये दोनों बोर्ड्स में नहीं आ रहे हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, पीटी के लिए आपको सिर्फ प्रिपेयर करना है, बाकी इस चीज़ के लिए, बोर्ड्स के लिए इसमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, देन आपका 5th चैप्टर है चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर ही आपका डिलीट कर दिया गया है। तो बच्चों देख रहे हो, आपको आपकी हिस्ट्री में है 5 चैप्टर, जिसमें से 3 आ ही नहीं रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हिस्ट्री का तो 50% ही डिलीट हो गया है ना। पहले क्या होता था, पहले आई थिंक 2-3-4 चैप्टर आते थे शायद, है ना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, तो आपका अब सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं। तो और मुझे लगता है कि सारे बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है कि हिस्ट्री एसएसटी का जो बर्डन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। 16, 17, 18 पता नहीं कितने चैप्टर लर्न करने पड़ते हैं, है ना, क्योंकि वो रटना ही पड़ता है, बच्चों को इजीली आता ही नहीं है समझ में। तो काफ़ी इस बार वाले बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छा हुआ है एसएसटी के लिए, है ना, और वो भी हिस्ट्री पार्ट के लिए काफ़ी अच्छा हुआ है, क्योंकि कई बच्चों को नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी में देखो, आपका ज्योग्राफी बुक में जो पहला चैप्टर है वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। कोई चेंज नहीं है, ये चैप्टर आएगा आपका, आप टिक करते हुए चलें या स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ठीक है, बार बार आपको देखने की परेशानी ना हो, दैट्स वाई आप बुक लें और उसमें मार्क करते हुए चलें कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसी बेसिस पे अपनी प्रिपरेशंस को बढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि अभी तक आई डोंट थिंक किसी ने पढ़ा होगा, वो भी एसएसटी जैसा सब्जेक्ट है ना, बहुत बोरिंग लगता है हर किसी को, बट कोई नहीं, चलो ठीक है। फिर है चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सोर्सेज। ठीक है, ये भी ये आपका, हाँ, ये आपका कंप्लीट चैप्टर डिलीट हो चुका है। ठीक है, ये आपका नहीं आ रहा है। देन आपका चैप्टर 3 है वाटर रिसोर्सेज, ये आपका डिलीट हो गया, बट वहीं पे एक चीज लिखी हुई है कि ये आपका चैप्टर नहीं आएगा, लेकिन मैप इसमें से आएगा। मैप आइटम्स भी उन्होंने बताए हैं कि किस किस बेसिस पे आएंगे। अगर आपको वो भी जानना हो तो आप प्लीज मुझे बताना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, अगर आपको जानना है तो। वाटर सोर्सेज नहीं आ रहा है, यानी एक कट दूसरा कट, बट ध्यान देना ये है कि इसमें मैप आएंगे। ये ना हो कि आप जब एग्जाम दे रहे हो कि यार उन्होंने तो बताया था कि ये चैप्टर नहीं आ रहा है, बट बेटा मैंने आगे भी बताया था कि मैप जरूर आएंगे। ठीक है, फिर आपका चैप्टर 4 है एग्रीकल्चर, इसमें आपका
कोई चेंज नहीं हुआ है, ये एज इट इज जैसा था वैसा ही आ रहा है। ठीक है बच्चों, फिर इसमें चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी कंप्लीट चैप्टर डिलीट हो गया, लेकिन यहाँ भी वही बात है कि मैप आपका आएगा। तो ध्यान दें कि चैप्टर डिलीट है बट मैप वर्क आपका आना ही आना है। ठीक है, तो इस चीज़ में कभी भूले ना। फिर आता है आपका चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में आपका कोई चेंजेस नहीं है, ये आपका आ रहा है। देन आपका है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये भी आपका आ रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो आपके इसमें से कितने चैप्टर नहीं आ रहे हैं? आपके नहीं आ रहे हैं 3 चैप्टर्स, है ना। तो 3 चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं बट 2 के तो मैप आ ही रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ओके बच्चों, देख लेते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स के बारे में। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये आपका आएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरे शब्दों को सुने, ये आपका चैप्टर आएगा, स्किप मत करना, सारी चीजें देख लेना, बिकॉज कई चीजें हैं जो मैं ऐसे बता रही हूँ, बोल रही हूँ, तो ध्यान जरूर देना प्लीज, वीडियो को स्किप मत करना। ओके, ना देखनी हो देखो ही मत, बट अगर देख रहे हो तो प्लीज ध्यान से देखो। ठीक है, चैप्टर 2 है फेडरलिज्म, इसमें भी ये भी आपका चैप्टर आ रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल कोई भी चेंजेस नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए समझने के लिए। ठीक, फिर आपका चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये आपका कंप्लीट चैप्टर ही आपका डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो काफी वैसा चैप्टर था बट कोई नहीं, चलो अच्छी बात है, आपका डिलीट हो गया, आप खुशी होंगे, बेटर है। ठीक है, फिर आपका चैप्टर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, ये भी आपका कंप्लीट डिलीट हो गया है। ठीक, फिर आता है आपका चैप्टर 5 पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, ये भी आपका कंप्लीट डिलीट हो गया। तो कंटिन्यूएशन में 3 चैप्टर गए रहे। ठीक है, ठीक है बच्चों, मजा आ गया आपको, 3 चैप्टर उड़ गए। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, खुश होने वाली बात है, मेहनत कम लगेगी बट कोई नहीं, आते तो भी मेहनत कर लेते हमारे प्यारे बच्चे, अब नहीं आ रहे हैं तो और मेहनत करेंगे, डबल मेहनत होगी। ठीक है, फिर देन आता है आपका चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें आपका कोई चेंजेस नहीं है, ये आपका चैप्टर आ रहा है। ठीक, ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिए। फिर आपका चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये आपका आ रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। देन है आपका चैप्टर 8 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ये आपका कंप्लीट चैप्टर ही उन्होंने उड़ा दिया है, बाय बाय कह दिया है इस चैप्टर को कि भाई आपको टेंशन ना हो तो लो जी बाय बाय। ओके, तो आपके कितने चैप्टर डिलीट हुए हैं? 4 चैप्टर डिलीट हुए हैं आउट ऑफ 8, यानी आपका ऑलमोस्ट क्या, सिविक्स का तो आपको 50% ही सिलेबस रिड्यूस हो गया, 50%, तो बहुत ज़्यादा ही खुशी की बात है आप लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं, एज अ टीचर हमारे लिए नहीं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं सिविक्स पॉलिटिकल साइंस में जो हम चाहते हैं कि बच्चे जाने, अवेयर हो। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें जो रिडक्शन हुई हैं उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें थी अवेयरनेस वाली जो शायद ही कोई बताता हो घर में बैठ के कि बेटा ऐसे ऐसे है, ऐसा नहीं है, तो ये था। बट चलिए कोई नहीं, अगर कुछ सोच के ही उन्होंने किया होगा। ठीक है ना, फिर हम आगे देखते हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में आपके आपके आते हैं 5 चैप्टर्स, है ना। तो 5 चैप्टर्स में से सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ चैप्टर 5 के बारे में, जो कंज्यूमर राइट्स है ना, चैप्टर 5, देखो मैं उसके बारे में आपको चीज़ बता देती हूँ। आपका ये चैप्टर है कंज्यूमर राइट, पहली बात तो ये प्रोजेक्ट वर्क होता है। ठीक है, ये आपका आता नहीं है, सिर्फ इसमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए होता है, तो आपका ये बोर्ड्स में तो आएगा ही नहीं, तो इसको कट कर दीजिए। ठीक है, जानना जरूरी है, प्रोजेक्ट वर्क है बट एग्जाम में नहीं है, तो इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, बाकी 4 चैप्टर्स का मैं बताती हूँ। चैप्टर 1 है डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। जैसा कि आप मेरी वीडियो में देख रहे होंगे, नो चेंजेस नो चेंजेस नो चेंजेस ही लिखा है, तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इकोनॉमिक्स में से कुछ भी नहीं हटाया गया है। ठीक है, तो बच्चों सो सैड कि मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, अब आपको दुख होगा क्योंकि आप कुछ ना कुछ ज़रूर सोच रहे होंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि इकोनॉमिक्स में से भी हटेगा, तो बच्चों इतना क्यों हटेगा, ये बताओ क्यों चाहते हो इतना, थोड़ी सी मेहनत कर लो यार। ठीक है, जानकारी ही मिलती है आपको, चीज़ें ही मिलती हैं। ठीक, तो इसमें से कुछ भी आपका डिलीट नहीं हुआ है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, तो आपका पूरा एसएसटी पार्ट में, सोशल साइंस पार्ट में 25 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें से 11 चैप्टर्स रिड्यूस हो चुके हैं, डिडक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है, थोड़ा सा बर्डन आपके सर से कम हुआ है, थोड़ा सा प्रेशर आपके सर से कम हुआ है, तो अभी से पढ़ते हुए चलें, क्योंकि कई बच्चे पता है क्या करते हैं, जब एग्जाम्स पास आने वाले होते हैं ना तब पढ़ते हैं। मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं जिनको मैं भी पर्सनली ट्यूशन देती हूँ। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सोशल साइंस को साइड रख के चलते हैं कि मतलब यार हो जाएगा, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है उसे उठाना, उन्हें डर लगता है उस चैप्टर को पढ़ने में। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ते हुए चलो, एक एक पैराग्राफ पढ़ते हुए चलो, तो आई होप बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपका सोशल साइंस का था।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। आपको एग्ज़ाम पैटर्न अगर जानना हो कि एग्ज़ाम पैटर्न में भी, क्योंकि मार्क्स का काफ़ी शॉकिंग चीज़ें हुई हैं कि रिडक्शन मार्क्स भी 40-30 कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस हुए हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम पैटर्न पूरा जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी आपकी उसके लिए, ताकि आपको ईज़ी रहे, आपको ईज़िली समझ में आ जाए। तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो जिसको आप समझते हो कि यार ये तो नालायक बच्चा है, ये नहीं समझेगा, तो उसको प्लीज़ शेयर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो लाल कलर की घंटी को यार बजा दो। थोड़ा-सा एफर्ट्स हमारा ध्यान रखा करो, हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ घंटी को बजा देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। ताकि जब भी मैं आऊँ आपको सारी चीज़ें, अपडेट्स आपको मेरे वीडियोज़ की मिल जाएँ और आप तुरंत देख के तुरंत टिक मार्क करके अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, बाय, थैंक यू।